आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीतिका त्यागी। दिस इज़ BCA मैथ्स, BCA सेकेंड सेम मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 3D ज्योमेट्री की स्टार्टिंग करी थी। वहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले देखे थे स्पेसेस के ऊपर। अब हम उसी के बिहाफ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 2, -3 एंड 3। अब हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और हमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें फॉर्मूला पता है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो ए √a² + b² + c², b √a² + b² + c², c अपॉन √a² + b² c²। डेट इज, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकले, ए 2 हो गया अंडर रूट में a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से b 2 हो गया अंडर रूट a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। इसी तरीके से हम आगे करेंगे। अब a इजिकल टू हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 यही हो गया हमारा, a का स्क्वायर कितना हो गया 4, b का स्क्वायर कितना हो गया 36 एंड c का स्क्वायर कितना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 2/7। इसी तरीके से b -6 है, 4 36 + 9 अंडर रूट में -6/7, 3/4 + 36 + 9 3/7। इतनी कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हैं हम ये। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज कितना आएंगे 2/7, -6/7 एंड 3/7। डेट इज़ आंसर। नेक्स्ट, अगर वो हमसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि अगर वो वेक्टर फॉर्म में देता है हमसे कैसे, जैसे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2i + j - 2k। तो ये हमारे वेक्टर फॉर्म में गिवन है हमारे पास में। तो हम कैसे करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर 2i + j - 2k आर। तो हमने बताया था कि ये जो इसमें हमें दिया होता है i, j, k, इसके ही जो हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, इट मीन्स 2, 1 एंड -2, यही हमारे क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। जब हमारे पास डायरेक्शन रेशियो पता है तो फिर से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे सेम फॉर्मूले से। ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा a/√a² + b² वाले फॉर्मूले से, b/this, c/this। तो यहाँ से हम निकालते हैं। तो a इसका कितना है 2, b कितना है 1 एंड c कितना है -2। तो 2/√a², 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, b कितना है 1/√2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर, c/c कितना है हमारा -2, c/-2 अपॉन √a², 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + -2 का स्क्वायर। तो यानी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2/√9, 1/√9 - 2/√9। इट मीन्स 2/3, 1/3 - 2/3। डेट इज़ अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब अगर हमने एक एंगल के फॉर्मूला देखा था कल, तो फॉर्मूला फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। अगर हमारे पे वेक्टर की फॉर्म में गिवन है ये वाला r1 = 3i - 2j + k एंड r2 = 4i + k 5j + k 7k। तो द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इट मीन्स ये वाला। तो हमारा फर्स्ट वेक्टर r1 = 3i - 2j + k = तो डायरेक्शन रेशियो कितने होंगे इसके 3 - k 2 एंड 1। इट अब इनसे हम क्या डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे। वही सेम फॉर्मूला निकालेंगे, सेम चीज़ a/b/c ये चीज़ कर सकते हैं अब आप। तो देन आगे द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड वेक्टर दिस। सेकंड वेक्टर है हमारा r2 = 4i + 5j + k 7k। सेम इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे हमारे 4, 5 एंड 7। अब डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, फिर से डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। 4/√4², 5², 7², 5/√4², 5², 7², 7/√this। कैलकुलेट करेंगे और हम ये आंसर्स निकालेंगे खुद। एंगल बिटवीन ऑफ 2 वेक्टर बताया था कि अगर 2 लाइंस के बारे में वो कहता है कि हमारे पास 2 लाइंस गिवन्स हैं और उसके क्या पूछता है, उसके बीच का एंगल के बारे में बात करता है। तो हमारे पास एंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है, cos θ = L1L2 + M1M2 + N1N2। तो हमारे पास ये कितना है हमारे सर, कर दो ना सर, ये कितना है हमारे पास L। तो ये हमारा L1 हो गया, ये M1 एंड दिस इज N2, और ये हमारा क्या हो गया L2, M2 एंड N2। इन सब की वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। L1 देखिए 3/√14, L2 4/3/10, M2 = -2/√14, M2 5/3/10 प्लस N1 = 1/√7 एंड N2 = 7/3/10। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, 3 4 12 आ गया, 5 2 10,
10 माइनस के 10 एंड 7 बन जा 7 एंड √40 और √10 के मल्टीप्लाई करते हैं तो √140। तो यहाँ से कितना हो गया अब ये सेम एलसीएम कितना सेम यही आएगा 314। इसे करेंगे तो 12 और 12 में से 10 माइनस करेंगे 2, 2 में 7 प्लस करेंगे 9। 140 को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं पूरा 35 मल्टीप्लाई 2 √2, 2 बाहर आ जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया cos इनवर्स 3/2 √5। ये भी एक क्वेश्चन हो रहा है। तो ये हमारा ये अब हमारे पास में अगर हमारे पास वेक्टर्स गिवन हैं तो हम क्या निकालते हैं, तो हम cos थीटा इस तरीके से फाइंड करते हैं, cos थीटा इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमारे पास वेक्टर तो गिवन दिया हुआ है कि r = i + j - k विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। r हमारे पास है और किसके बीच में पूछ रहा है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस बार हमें सेकंड वेक्टर गिवन नहीं है, सेकंड वेक्टर की जगह क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तब हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन वेक्टर। हमारे पास ये वेक्टर है, इससे हमारे डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे 1 1 एंड -k1। इट इज़ द डायरेक्शन कोसाइन। वही डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम फिर से क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करेंगे, जो बहुत ईजी हो गया। तो ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन निकल के आएंगे 1/√3 1/√3 माइनस के 1/√3। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास 3 हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के भी यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालेंगे। लेट द गिवन वेक्टर मेक अ एंगल θ1 θ2 एंड θ3। जब हमारे पास 3 एक्सिस होंगे तो 3 ही हमारे क्या होंगे, एंगल्स होंगे, θ1 θ2 एंड θ3 विद द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब हम पहले किसके उस पर निकालते हैं, एक्स एक्सिस के उस पर। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्स एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है, 1 0 0। ये बोला था, ये लर्न याद कर, नहीं भी याद होते हैं तो खुद भी सोचने की बात है। एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स एक्सिस वाला 1 होगा, वाई है ही नहीं तो वाई 0, जेड नहीं है तो जेड भी 0। तो एक्स एक्सिस के तो cos θ1 क्या आएगा हमारा, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2। फॉर्मूला लगाएंगे 1/√1 L1 = M1 एंड N1 ये है हमारे सारे L1 M2 और ये L1 M1 और ये N1। तो यहाँ पे हम ये पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा cos θ, ये सब 0 ये 0 1/√3। तो θ1 = क्या जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर एंड द एक्स एक्सिस पे कितना मिला हमें एंगल, cos इनवर्स 1/√3। अब हम किस पे निकालेंगे, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस। अब हम किस पे निकालते हैं, वाई एक्सिस। सेम चीज़, जब वाई एक्सिस की बात करेंगे तो सिर्फ वाई पे क्या होगा 1, एक्स एक्सिस पे 0 एंड जेड एक्सिस पे भी 0। तो ये हमारे क्या है, दूसरी वाली लाइन के हमारे क्या बन गए, एक तरीके से डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए हमें। तो cos θ2 क्या हो जाएगा, L1 L2 डैश + M1 M2 डैश + N1 N2 डैश। L1 M1 और N1 तो हमारे सेम रहेंगे, L2 डैश M2 डैश और N2 डैश क्या हो जाएंगे 0 1 एंड 0। यहाँ पे इनको हम वैल्यू को रखेंगे तो ये L2 ये 0 हो गया, ये M2 डैश 1 हो गया और N2 डैश भी 0 हो गया। तो ये 0 सिर्फ क्या बचता है, इतना। तो cos θ2 = 1/√3। तो θ2 = cos इनवर्स 1/√3। दैट इज द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर एंड द वाई एक्सिस इज cos इनवर्स 1/√3। क्योंकि इसने एक्सिस की बात करी है तो भी हमारे पास एक एक्सिस और है, जेड एक्सिस। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जेड एक्सिस आर। जेड एक्सिस के कितने डायरेक्शन कोसाइन होंगे, वही एक्स एक्सिस का 0, वाई एक्सिस का 0 एंड जेड का क्या होगा 1। तो 0 0 1। तो ये हमारे जेड एक्सिस के क्या है, डायरेक्शन कोसाइन हो गए। एंगल निकालेंगे, इसके बीच का एंगल क्या है, θ3 माना था हमने। तो cos θ3 = L1 L2 डबल डैश + M1 M2 डबल डैश + N1 N2 डबल डैश। L M N हमारे सेम रहेंगे, ये हमारे चेंज हो गए हैं। तो L2 डैश कितना हो गया 0, ये 0, M2 डैश 0, ये 0, N2 डबल डैश 1 एंड 1। तो ये 0 सिर्फ कितना बचता है, ये वाली। तो cos θ3 = -1/√3। तो θ3 = cos इनवर्स -1/√3। द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर जेड एक्सिस इज, जेड एक्सिस पे कितना मिला हमें, cos इनवर्स -1/√3। तो ये वाले हमारे चैप्टर डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज और लाइन के बीच के एंगल निकालने वाला फिनिश हो गया। कल करेंगे।